बच्चों हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक व उसके गुणों के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करें। पहला प्रश्न, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। पूर्णांक युग्म का मतलब दो दो पूर्णांक लेने अपने को। जैसा प्रश्न में कहा जाए आप वैसा करते रहिए कि योग करें तो जोड़ दें, अंतर यानी घटा दें, माइनस का साइन लिखना है। जिनका योग -7 हो तो देखिए अपन ने यहाँ दो पूर्णांक लिए, पूर्णांक के लिए जगह रख दी मैंने, अभी अपन अब यहाँ मान रखेंगे। इनका योग है वो -7 होना चाहिए। बच्चों आपको पता है 0 भी एक पूर्णांक है, ये लीजिए मैंने एक तो पूर्णांक ले लिया। दूसरा, अब 0 में क्या जोड़ें कि वापस यही पूर्णांक आ जाए, तो अपन यहाँ 0 और -7 यानी इन दोनों का योग है वो -7 होगा। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ मैं -9 लेता हूँ एक पूर्णांक, तो दूसरा कितना आएगा, यहाँ 2 लिख दें, तो इन दोनों का मान भी -7 आएगा। अगला सवाल, ऐसे दो पूर्णांक जिनका अंतर -10 हो, है ना। बच्चों देखो माइनस के बाद की ये जो पूर्णांक है अगर मैं धनात्मक लेऊंगा तो ये संख्या ऋणात्मक बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 12, तो ये माइनस के 12 बन गए, तो अपने को रिजल्ट आना चाहिए -10। तो 12 में से क्या घटाए कि 10 आ जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। ठीक है बच्चों। अगला सवाल, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग है वो 0 आए। बच्चों अपन ने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा है ना। अगर किसी संख्या को -1 से गुणा कर दिया जाए तो उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, और संख्या और योज्य प्रतिलोम को योग करने पर, जोड़ने पर उसका मान 0 आता है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम -5, -7 का प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम 7, तो कोई सा ही आप लेके जोड़ सकते हैं। जैसे 7 और -7 ये दोनों पूर्णांक है, इनको जोड़ने पर हमें 0 मिलेगा। अगला सवाल, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। बच्चों भाषा को आप सावधानी से पढ़ें। एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म यानी दो पूर्णांक लेने, दोनों ही निगेटिव होने, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक लेने, जिनका अंतर 8 है, यानी उन दोनों का माइनस साइन भी लगाना है, और मान क्या आना चाहिए 8। तो इसलिए बच्चों मैं इन दोनों के पहले माइनस तो लगा ही देता हूँ, माइनस का भी लेना है, इसे भी माइनस का लेना है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। अब देखो आप, ये माइनस और ये माइनस ये बनेंगे प्लस का, तो यहाँ जो भी पूर्णांक में मान लिखूंगा यहाँ वो प्लस का बनेगा, इसलिए मैं एक बार यहाँ लेता हूँ 9। तो ये बन जाएंगे आपके माइनस माइनस प्लस के 9। अब 9 में से क्या डिफरेंस करें कि यहाँ 8 आ जाए, इसका मतलब यहाँ रखेंगे 1। तो अपने पूर्णांक हो गए -1 और -9, इन दोनों का अंतर करेंगे तो देखिए अब क्या आता है, -1 माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 8। ठीक है बच्चों। अगला सवाल, प्रश्न को सावधानी से पढ़ते हुए आप आगे बढ़िए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। समझ रहे ना, एक ऋणात्मक व एक धनात्मक, उनका अंतर -5 हो तो जो रिजल्ट आएगा वो -5 होना चाहिए, और पहला ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए पहला है ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस साइन है, मान लिया मैंने यहाँ 2 रख दिए। अब यहाँ इस कोष्टक में धनात्मक पूर्णांक लिखना है, तो ये मैंने लिख दिए 3, तो -2 -3 बराबर -5। आगे बढ़िए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। ध्यान देना बच्चों, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो ये लीजिए एक ऋणात्मक पूर्णांक, पहला है वो ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने -1। ठीक है, अब यहाँ इस दूसरे ब्रैकेट में हमें धनात्मक पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ मैं, आप देख रहे हैं इससे पूर्व में माइनस साइन है, तो ये जो भी पूर्णांक यहाँ संख्या लिखेंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। तो मैं यहाँ रखूँगा -2, है ना भाई। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया आपका -1 और धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका 2, तो इन दोनों का अंतर है वो -3 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, राउंड्स में, बच्चों क्विज कंपटीशन और ये होते हैं ना, तो हर राउंड में हर टीम को अंक मिलते हैं। तो 2 टीम है ए व बी, ये पार्टिसिपेट कर रही है, इनको क्या क्या अंक मिले हर राउंड में।
ए टीम को -40, 10 और 0 मिले हैं 3 राउंड में, बी टीम को मिले हैं 10, 0 और -40। पहला सवाल ये है कि कौन सी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखते हैं, जोड़ करते हैं अपन। टीम ए के अंक, टीम ए के अंक ये है सब, इनको जोड़िए। -40, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। +10 + 0, -40 + के 10 बराबर -30। माइनस के 30 अंक प्राप्त किए हैं ए टीम ने। अब देखते हैं बी टीम ने कितने अंक प्राप्त किए बच्चों। टीम बी के अंक, टीम बी के अंक ये है 10 + 0 के 40। जोड़ कर दिया ना इनका, 10, 0 के आगे प्लस माइनस के 40 बराबर -30 अंक। बी टीम ने भी -30 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टीम ए व बी दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। तो यह हो गया आपका पहला सवाल, किसी ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये देखिए आप, ये तीनों पूर्णांक ही तो है, -40, 10 और 0। इसमें इस क्रम में जोड़ा है पहले सवाल में टीम ए के, और दूसरे में इस क्रम में जोड़ा है, फिर भी इनका मान है वो समान आ रहा है। अगर पूर्णांक समान है, उनको किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए तो मान एक ही आएगा। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए, ये हमने पढ़ा है ना, क्रम विनिमय गुणधर्म योग के अंतर्गत पूर्णांकों का। तो देखिए ए बी, यही तो लिखते हैं, a + b, b + a। तो आप इनकी तुलना करिए, a की -5 से, b की -8 से। तो अब देखिए b पहले लिख दिया -8, तो इसके साथ में क्या लिखा जाएगा, a का मान कितना है, -5। तो ये हो गया एक। ठीक है बच्चों, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग करेंगे यहाँ। दूसरा सवाल, -53 में क्या जोड़ें कि -53 आ जाए। 0 है ना, लेकिन कैसे आया, योज्य तत्सम का अपन ने पढ़ा था ना, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने पर उसका मान है वही संख्या आती है, वही पूर्णांक आता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ 0 पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है, तो इसका मान 0 आएगा। इससे अगला प्रश्न, 17 प्लस ये रिक्त स्थान क्या जोड़ें कि इसका मान है वो 0 हो जाए। किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ें तो उसका मान है वो 0 हो जाएगा। तो 17 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -17। तो यहाँ अपन 17 में -17 जोड़ेंगे, -17, तो इसका मान है वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें 3 पूर्णांक है। देखिए 3 पूर्णांकों के, अपन ने साहचर्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा है कि यदि 3 पूर्णांकों को अलग अलग समूह बनाकर जोड़ा जाए और उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि वो संख्या पूर्णांक साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। आप देखिए इसमें ये 3 पूर्णांक है, 13, -12 और 7। हमने यही तो पढ़ा है कि अगर a, b और c कोई से 3 पूर्णांक है तो उनके 2-2 के समूह बना दिए जाए, इसमें लास्ट 2 के, तो इसमें पहले 2 के, तो इन दोनों का मान समान आएगा। तो आप इनकी तुलना करिए, a है वो 13, b है -12, c है -7। a 13, b -12 और तो c की जगह क्या आएगा, -7। ठीक है बच्चों, ये है साहचर्य गुणधर्म, यानी 3 पूर्णांकों को अगर क्रम बदलकर समूह बनाकर जोड़ा जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें पता है ना, पूर्णांक साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, योग के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे इसमें देखिए ये a, b और c, इधर भी a, b और c आएगा।
इसमें समूह बनाया है दूसरे तीसरे का, इसमें समूह बनाया है पहले और दूसरे का। इनको कंपेयर करें, ए का मान -4, बी का मान 15, सी का मान -3। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ए -4, बी 15, सी का मान आएगा -3। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, तब तक आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।